प्राचीन समय की बात है, जब त्रेता युग में चुनकट ऋषि लकीसर बाबा नौलखा बाग में घोर तपस्या कर रहे थे। उसी राज्य में एक चकवा बैन नाम के राजा हुआ करते थे, जो एक चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनका पूरे पृथ्वी लोक और मृत्यु लोक पर राज्य हुआ करता था। एक दिन उन्होंने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी जीव मेरे राज्य में है वो मेरा ही अन्न जल ग्रहण करेगा। यह सूचना जब ऋषि लकीसर को पता चली तो बाबा ने राजा को एक संदेश भेजा कि मैं आपका अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। मेरी तपोभूमि में नौलखा बाग हर तरह की वनस्पति है और मेरा जीवन यापन यहीं से हो जाएगा। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने एक संदेश भेजा कि यदि मेरे राज्य का अन्न जल ग्रहण नहीं करोगे तो मेरे राज्य से बाहर चले जाओ या फिर मेरे साथ युद्ध करो। बाबा ने उसके राज्य को छोड़ना ही उचित समझा और वो यहाँ से चले गए। जब चलते चलते पृथ्वी के आखिरी छोर पर पहुँचे तो उन्होंने पानी ही पानी नजर आ रहा था। उसी दौरान भगवान ने एक लीला दिखाई। बाबा को एक बहुत ही सुंदर हिरण, जो कि सागर के किनारे अपनी प्यास बुझाने के लिए आया, जैसे ही वह पानी पीने लगा तभी पीछे से एक शेर दौड़ता हुआ आ रहा था। हिरण को दिखाई दिया तभी हिरण ने आवाज़ लगाई कि हे राजन, दुहाई हो आपके राज्य में एक निर्बल की हत्या होने जा रही है, कृपया बचाओ। तभी अचानक कहीं से एक हथियार आता है और उस शेर की गर्दन को काट कर अलग कर देता है। तभी बाबा लकीसर को यह अभ्यास होता है कि यहाँ भी उसका राज है और वहाँ भी तो क्यों न अपनी ही तपोभूमि में जाकर उसका सामना किया जाए। तब बाबा वापिस अपने उसी स्थान पर नौलखा बाग में चुलकाना धाम पहुँच गए। जब राजा को पता चला कि बाबा लकीसर फिर वापिस आ गए हैं तो उन्होंने बाबा को संदेश भेजा कि तुम फिर क्यों यहाँ आ गए। तब बाबा ने जवाब में कहा कि मैं अब इसी राज्य में रहूँगा और आपका अन्न जल भी कभी ग्रहण नहीं करूँगा। तब राजा ने क्रोधित होकर बाबा को युद्ध के लिए कहा। तब बाबा चुनकट ने एक रात का समय मांगा। अगली सुबह उनसे बातचीत करने को कहा। रात्रि में बाबा ने भगवान के नाम की धुनी लगाई। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए और बाबा से कहा कि आप उस राजा से युद्ध कीजिए और ये लो 2.5 कुशा 2.5 युगों तक चलेगी, एक त्रेता युग में, दूसरी द्वापर युग में द्रौपदी के रूप में और तीसरी कलयुग में। आपको कुशा को तोड़ तोड़ कर फेंकनी है। बाबा ने सुबह वैसे ही किया। जैसे ही राजा की सेना बाबा की ओर युद्ध करने के लिए बढ़ी, तभी बाबा एक टुकड़ा कुशा को तोड़कर फेंक देते। परमाणु बम की तरह कुशा विनाश कर रही थी। राजा का सब कुछ नष्ट हो गया। तभी से बाबा चुनकट के इस नौलखा बाग का नाम चुनकट वाला पड़ गया, जो आज चुलकाना धाम के नाम से विख्यात है। प्रेम से बोलिए लकीसर बाबा की जय। प्रेम से बोलिए चुनकट ऋषि की जय। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बाबा लकीसर का इतिहास आपको सुनाया, कैसे चुलकाना का नाम चुलकाना धाम पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने चैनल भक्ति इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दें ताकि हमारी आगे आने वाली हर धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप प्राप्त कर सको। जय श्री राम।